चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा भ्रष्टाचार करना और ऊपर से सीना चौड़ा करके सरकार और जांच एजेंसियों पर दबाव बनाना ये कहां का न्याय है। सोनिया जी, राहुल जी, इस तरह का खेल मत खेलिए। देश सच्चाई जानना चाहता है और जांच एजेंसी जांच करना चाहती है। उनको जांच एजेंसियों का डर क्यों? आखिरकार छिपा क्या रहे हैं? क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं? गुनहगार को गुनाह छिपाने के लिए सबका सहयोग क्यों लेना पड़ रहा है? तो अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान कांग्रेस के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार करना और ऊपर से सीना चौड़ा करके सरकार और जांच एजेंसियों पर दबाव बनाना आखिर ये कहां का न्याय है। सोनिया जी, राहुल जी, इस तरह का खेल मत खेलिए। देश सच्चाई जानना चाहता है और जांच एजेंसी जांच करना चाहती है। उनको जांच एजेंसियों का डर क्यों है? आखिरकार छिपा क्या रहे हैं? क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं? गुनहगार को गुनाह छिपाने के लिए सबका सहयोग क्यों लेना पड़ रहा है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 1 महीने से चैन नहीं है। लगातार भागदौड़, दिल्ली दौरे से एकनाथ शिंदे के स्वास्थ्य पर असर पड़ा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे लगातार दौरों, बैठकों में व्यस्त है। बार बार दिल्ली की यात्रा के कारण भी शिंदे को जरा सी फुर्सत नहीं है। डॉक्टरों ने शिंदे को कुछ दिन पूरी तरह आराम करने की सलाह दी है। एकनाथ शिंदे ने रोक दिए हैं अपने सार्वजनिक कार्यक्रम, लेकिन घर और दफ्तर से लगातार काम कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। हावड़ा में 49 लाख रुपए के साथ पकड़े गए थे झारखंड के 3 विधायक। इस सिलसिले में पश्चिम बंगाल सीआईडी ने खुलासा किया है। एक व्यापारी महेंद्र अग्रवाल ने ट्रांसफर किए थे 75 लाख रुपए। सीआईडी ने अग्रवाल के कार्यालय से जब्त किए हैं कई दस्तावेज भी और इसके अलावा 3,31,000 नकद, चांदी के 250 सिक्के बरामद हुए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने से इनकार किया है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को फिर सेवा विस्तार, 1 साल की अवधि के लिए दिया गया है सेवा विस्तार। झारखंड कैडर के 1982 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अफसर है गौबा। झारखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं राजीव गौबा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सेवा विस्तार को मंजूरी दी है, तो कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को फिर से सेवा विस्तार। आउटरीच कम्युनिकेशन ब्यूरो को मिला है नया डीजी। मनीष देसाई बने हैं बीओसी के नए महानिदेशक। 1989 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी है देसाई। सत्येंद्र प्रकाश की जगह अब मनीष देसाई लेंगे। देसाई को सूचना प्रसारण मंत्रालय में काम करने का लंबा अनुभव भी है। आईबी मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों में उन्होंने काम किया है। चित्रकूट में उत्तर प्रदेश का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए तैयार है। चित्रकूट में बना है बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला एयरपोर्ट। पठार या पहाड़ के ऊपर बनाया जाता है टेबल टॉप एयरपोर्ट। 140 करोड़ रुपए की लागत से चित्रकूट में ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी इस एयरपोर्ट का संचालन। डीजीसीए से लाइसेंस मिलने के बाद होगा एयरपोर्ट का उद्घाटन। टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादकीय नॉट फॉर कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट चाहता है मतदाताओं को मुफ्त राहत की घोषणाएं रोके। राजनीति में मुफ्त राहत की घोषणाएं रोकना चाहता है सुप्रीम कोर्ट। हालांकि यह विषय सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। न्याय करना और संविधान की व्याख्या करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। चुनाव में घोषणाएं नेताओं और जनता के बीच का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त तक 71,411 मुकदमे लंबित हैं। इनमें से करीब 56,000 सिविल, करीब 15,000 क्रिमिनल मुकदमे हैं। इनमें 10,491 मुकदमे 10 वर्ष ज्यादा समय से लंबित हैं। राज्यसभा में विधि मंत्री किरेन रिजिजू का लिखित में इसे लेकर जवाब भी आया। 2016 में देश के हाई कोर्ट्स में लंबित थे 40,28,591 मुकदमे। इस वर्ष 29 जुलाई तक मुकदमों की संख्या बढ़कर 59,55,907 हो गई है। उत्तर प्रदेश में विचाराधीन कैदियों से भरी हुई है तमाम जेलें। उत्तर प्रदेश की जेलों में 85,000 से ज्यादा विचाराधीन कैदी हैं। जितने कैदी उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद हैं, उनमें 76% विचाराधीन है और इनमें करीब 850 विचाराधीन कैदी 10 वर्षों से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की खिंचाई भी इसे लेकर की है। विचाराधीन कैदियों की जमानत पर जल्दी फैसला आखिर क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने खिंचाई की इस तरह से हाईकोर्ट से और हाईकोर्ट से सवाल भी पूछा।
जयपुर में इनकम टैक्स की कार्रवाई में काली कमाई उजागर हुई है। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ज्वेलरी, होटल कारोबारियों के ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई। जयपुर और कोटा के ठिकानों पर 3 दिन से सर्च की कार्रवाई चल रही है। आयकर विभाग को अब तक की सर्च में 70 करोड़ से अधिक की ब्लैक मनी मिली है। कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी टीम को 4 करोड़ रुपए नकद, ज्वेलरी, कई बैंकों में 24 लॉकर सहित करोड़ों के लेन देन से संबंधित अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। आईटी विभाग की टीम अब बैंकों में मिले लॉकर्स को खुलवाने की कार्रवाई भी करेगी। कारोबारियों के यहां काम करने वाले मैनेजर स्टाफ से भी पूछताछ हो रही है। जयपुर कोटा में 37 ठिकानों के अलावा मुंबई दिल्ली के ठिकानों की भी जानकारी मिली है। 200 से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों की टीम इस सर्वे में जुटी हुई है। दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति लागू करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 31 अगस्त के बाद नहीं खुलेगी एक भी निजी शराब की दुकान। शराब की किल्लत ना हो, कानून व्यवस्था में किस तरह का व्यवधान ना पड़े, इसे लेकर दिल्ली सरकार की ओर से गठित कमेटी ने ये रिपोर्ट पेश की है, जिसमें सरकार के 4 निगम मिलकर 1 सितंबर से 500 शराब दुकान खोलेंगे। हालांकि इन दुकानों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। केरल में 2018 की त्रासदी फिर दोहराए जाने के आसार हैं। बारिश का प्रकोप है, नदियों में बाढ़ है, 22 की मौत हुई है तो हजारों बेघर हुए हैं। रविवार को बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र और इसके बाद केरल में और भारी बारिश होने की भी संभावना है। बाढ़ के कारण 221 राहत शिविरों में पहुंचाए गए हैं 6411 लोग। फिलहाल मध्यवर्ती केरल में बारिश कम होने के आसार नहीं। फिल्म निर्माता ने मिस यूनिवर्स के खिलाफ किया है मुकदमा। पंजाबी फिल्म निर्माता उपासना सिंह पहुंची है कोर्ट। मिस यूनिवर्स हरनाज सिंधु पर करार तोड़ने का आरोप है। उपासना की फिल्म बाईजी कुटंगे में हरनाज की मुख्य भूमिका है। हरनाज के करार तोड़ने से उपासना सिंह को नुकसान हुआ है। चंडीगढ़ की जिला अदालत में हरनाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की वापसी का स्वागत है। हिंदुस्तान टाइम्स का संपादकीय ये एक स्वागत योग्य कदम। पहली बार श्री कृष्ण समिति ने बनाई थी नियमों की रूपरेखा। 2019 में संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया था ये विधेयक। संसद की संयुक्त समिति जेपीसी के पास ये विधेयक भेजा गया था और 6 बार कार्यकाल बढ़ने के बाद 2 वर्ष में आई है समिति की रिपोर्ट। समस्या ये है कि देश में कोई बुनियादी डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है और अब कानून बनाने में लगेगा कुछ और वर्षों का समय। देश के नए प्रधान न्यायाधीश सीजेआई की नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने सरकार को लिखा है। यूयू ललित होंगे उत्तराधिकारी। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज हैं जस्टिस यूयू ललित। अगस्त 2014 में बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बने थे यूयू ललित। सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 वकीलों को ये सम्मान मिला है। 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं सीजेआई एनवी रमन्ना और इसी दिन देश के 49वें सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे जस्टिस उदय उमेश ललित। थाईलैंड के नाइट क्लब में भीषण आग लगी है। हादसे में 40 की मौत हुई है। 10 लोग बुरी तरह से झुलसे हैं। चोनबरी प्रांत के सट्टाहिब जिले में बीती रात करीब 1 बजे घटना हुई। हताहतों में शामिल सभी लोग बताए जा रहे हैं थाईलैंड के नागरिक। आग लगने के कारणों का हालांकि अभी खुलासा नहीं हुआ है। आग किस वजह से लगी, इसकी जांच की जा रही है। भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन की तैयारियां तेज हैं। बाजारों में जगह जगह सजने लगी है राखियों की दुकानें। इस बार राखी की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन कारोबार में तेजी है। पिछले 2 वर्ष कोविड के कारण फीका रहा था राखी का त्योहार। पिछले वर्ष बिकी थी 3500 से 4500 करोड़ रुपए की राखियां। इस वर्ष 5000 से 6000 करोड़ तक पहुंच सकता है राखी का ये कारोबार। कच्चे माल की लागत बढ़ने से 20 से 25% राखियां महंगी हुई हैं और कीमतें बढ़ने के बावजूद 30% ज्यादा राखियां बिकने की उम्मीद है। आजादी का अमृत महोत्सव। सूरत में बन रहे 10 करोड़ तिरंगे। सूरत की कपड़ा मिलों में साड़ियों के बजाय अब तिरंगे बन रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिन रात बनाए जा रहे हैं राष्ट्र ध्वज। दक्षिण गुजरात की मिलों को मिला है 10 करोड़ तिरंगे बनाने का लक्ष्य। समय से काम पूरा करने के लिए 2 पारियों में चल रही है कपड़ा मिलें। सरकार और कॉर्पोरेट सेक्टर के सहयोग से ये तिरंगे बन रहे हैं। मेघालय, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में गुजरात से भेजे जाएंगे तिरंगे।
यूपी के वाराणसी में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बर्ड हिट के चलते विस्तारा के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। वाराणसी से मुंबई जा रहे विमान में सवार सभी यात्री हालांकि सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग विमान की करानी पड़ी। बर्ड हिट के चलते विस्तारा के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। वाराणसी से मुंबई जा रहे विमान में सभी यात्री सुरक्षित हैं।